close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, NTS और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के साबका पेपर्स पर मुश्तमिल होंगी, आपको वक्त पर मिलती रहें। तो दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हमने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बैच 2 के फर्स्ट 50 MCQs को सॉल्व कर लिया था और आज की क्लास में हम इससे आगे मज़ीद जो MCQs हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सेकेंडरी स्कूल टीचर SST क्वेश्चन नंबर 51 टू ऑनवर्ड्स हमने इनको सॉल्व करना है। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है और ये 2018 में लिया गया था और ये सेकेंडरी स्कूल टीचर SST मेल B17 बैच 2 का पेपर है। हम इसका ये जो इंग्लिश का पार्ट है इसको हम सॉल्व कर चुके हैं और अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो आप जल्दी से हमारी प्रीवियस क्लास देख लें। और इसके अलावा ये बैच 2 है और हम बैच 1 का जो पास्ट पेपर है हम उसको भी सॉल्व कर चुके हैं। इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में क्लास नंबर 17 को विज़िट करना होगा। इसके अलावा हम बहुत सी प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व कर चुके हैं जिनको आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारी प्रीवियस क्लासेस के लिंक्स दिए गए हैं ताकि आप आसानी से इनको विज़िट कर सकें। तो हम पहले 50 MCQs को हम सॉल्व कर चुके थे और आज हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। और हमने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस भी डिस्कस किया था क्लास नंबर 17 में। तो जिन दोस्तों को अब तक ये नहीं पता कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन SST सेकेंडरी स्कूल टीचर जनरल लाइन का सिलेबस क्या है, तो आप क्लास नंबर 17 विज़िट करके सिलेबस भी देख सकते हैं। तो आज हमने यहाँ तक हमने डियर फॉलोवर्स हमने MCQ सॉल्व कर लिए थे नंबर 50 तक। तो आज हमने 51 से स्टार्ट करना है। तो आज का हमारा पहला MCQs है ट्रेल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रेजेंटेड बाय A. Tuman, B. Thorndike, C. B.F. Skinner, D. none of these। तो जो ट्रेल एंड एरर थ्योरी है लर्निंग की, ये किसने प्रेजेंट की थी? थॉर्नडाइक ने। बी इज़ द राइट आंसर। नंबर 52 है जंग 1933 क्लासिफाइड द अनकॉन्शियस इनटू 2 टाइप्स, प्राइमरी और रैशियल अनकॉन्शियस एंड डैश अनकॉन्शियस। तो इसमें क्या आएगा डियर फॉलोवर्स? A सेकेंडरी, B पर्सनल, C ऑपोजिट, D नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? B पर्सनल अनकॉन्शियस। क्वेश्चन नंबर 53 है इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमिन्ड बाय A डिज़ाइन, B एवल्यूशन, C करिकुलम डिज़ाइन, D नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? B एवल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 54 है curriculum organization used for different concepts at the same class is A horizontal, B vertical, C logical, D none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? A horizontal। क्वेश्चन नंबर 55 है curriculum is interpreted to mean all the organized courses, activities and experiences which students have under the directions of the school, whether in the classroom or not, is said by A. Hilda Taba, B. H. Rogge, C. John Rose, D. none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? A. Hilda Taba। क्वेश्चन नंबर 56 है इंटेलिजेंस लेवल ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स इज़, कि जो इंटेलिजेंस लेवल है गिफ्टेड स्टूडेंट्स का, इनका IQ लेवल क्या होता है? A 90 एंड अबव, B 100 एंड अबव, C 140 एंड अबव, D नन ऑफ दीज। तो जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनका जो IQ लेवल है वो 90 से 110 तक होता है और जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं इनका जो
IQ लेवल है 140 से अबव होता है, तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 57 है, व्हेन टू और मोर मेथड्स आर मिक्सड अप फॉर टीचिंग द टीचिंग मेथड विल बी नोन एज ए मिक्स्ड मेथड, बी कंबाइंड मेथड, सी इलेक्ट्रिक मेथड, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी इलेक्ट्रिक मेथड। नंबर 58 है, समेटिव evaluation takes place A in the beginning, B in the middle, C after regular interval, D none of these। तो जो समेटिव एवेलुएशन है ये जब हमारा कोर्स मुकम्मल हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के जो तालीमी बोर्ड्स हैं जो पेपर लेते हैं एक साल के अरसे के बाद, या मिडिल क्लासेस के जो पेपर स्कूल में लिए जाते हैं एक साल के अरसे के बाद, जिसकी बुनियाद पर बच्चों को आगे प्रमोट किया जाता है या फिर उन्हें उसी क्लास में रहने दिया जाता है, तो ये कौन सी एवेलुएशन होती है? ये समेटिव एवेलुएशन में आती है। तो इसके मुकाबले में जो इंफॉर्मेटिव एवेलुएशन है, ये हम एक 40 मिनट की जो हमारी क्लास होती है इसके अंदर हम बच्चों से मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स को यूज़ करके ये चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों ने आज की क्लास से कितना सीखा। इसके लिए हम डिफरेंट किस्म के हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे छोटा सा कोई MCQs टाइप पेपर हमने तैयार कर लिया, या टीचर बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछता है और कहता है कि हाथ ऊपर करें जिस बच्चे को इसका आंसर आता है, तो वो साथ साथ असेसमेंट कर रहा होता है कि बच्चे किस कदर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में जो है वो यूज़फुल साबित हुए हैं, कितना उन्होंने सीखा है। तो ये फॉर्मेटिव एवेलुएशन में आती है। तो आफ्टर रेगुलर इंटरवल जो होती है ये समेटिव एवेलुएशन होती है, जो डेली रूटीन की जो क्लासेस होती हैं तमाम क्लासेस के बाद जो एक साल के अरसे के बाद जो एक बच्चों से असेसमेंट ली जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी आफ्टर रेगुलर इंटरवल। नंबर 59 है, ड्यूरिंग डेमोस्ट्रेशन द टॉपिक शुड बी प्रेजेंटेड इन ए सस्पेंडिंग स्टाइल, बी प्रॉब्लमेटिक स्टाइल, सी डिबेटेबल स्टाइल, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी डिबेटेबल स्टाइल। नंबर 60 है, इन डिस्कवरी मेथड्स ऑफ टीचिंग द स्टूडेंट्स आर जनरली फोर्स्ड टू वर्क एज साइंटिस्ट्स, दिस स्टेटमेंट इज प्रोपोनेड बाय ए थियोडोर बिट, बी जॉन डेवी, डी आर्मस्ट्रॉन्ग, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी आर्मस्ट्रॉन्ग। नंबर 61 है, द वे नॉलेज इज क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ लर्नर इज कॉल्ड ए रियलिज्म, बी बिहेवियरिज्म, सी कंस्ट्रक्टिविज्म, डी नन ऑफ दीज। तो अगर हम बिहेवियरिज्म की बात करें तो बिहेवियरिज्म बच्चा जो है किस तरह सीखता है, आपने रवैये में तब्दीली ला कर वो जो उसका बिहेवियर है इसके ज़रिए वो क्या कुछ सीख रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कोई किसी चीज़ को हड़ाब कर रहा है तो उसे बताया जाता है कि बेटा आपने ऐसे नहीं करना, ये अच्छी बात नहीं है कि आप अपने हाथ पर लिख रहे हैं, ये बहुत बुरी आदत है। तो वो क्या है, अपने बिहेवियर में जब तब्दीली लाता है तो इससे भी वो सीख रहा होता है। बिहेवियरिज्म का मेन कंसेप्ट यही है कि अपने बिहेवियर में तब्दीली ला के अपने आप को सुधार कर जब वो सीखता है। तो कंस्ट्रक्टिविज़म जो है इंसान का दिमाग बना किस तरह है और ये वर्क किस तरह करता है, तो इसमें यही कुछ है कि जो हमारा दिमाग है ये फंक्शन किस तरह करता है और इस क्या क्या जो काबिलियत है किसी भी बच्चे के दिमाग में है। तो माइंड से रिलेटेड फिर कंस्ट्रक्टिविज़म ही है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी कंस्ट्रक्टिविज़म। क्वेश्चन नंबर 62 है, द सेंट्रल प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिस्टिक मेथड इज़ ए लर्निंग बाय डूइंग, बी लर्निंग फ्रॉम पास्ट, सी लर्निंग थ्रू अदर्स, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, ए इज़ द राइट आंसर। नंबर 63 है, परसेंटेज ऑफ नॉलेज gained through observation is A 75%, B 50%, C 34% and D none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? A 75%। नंबर 64 है, कीपिंग इन व्यू द टाइप्स ऑफ स्टूडेंट आर जनरली ग्रुप्ड एज A एवरेज, B बिलो एवरेज, C अबव एवरेज। तो इसका राइट आंसर क्या है? D ऑल ऑफ दीज। अगर आपको किसी MCQs में कोई ऑब्जेक्शन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताया करें, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है इंसान। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑल ऑफ दीज।
नंबर 65 है रूट लर्निंग इज़ अ डीमेरिट ऑफ ए सब्जेक्ट सेंटर्ड लर्निंग, बी लर्नर सेंटर्ड लर्निंग, सी एक्टिविटी सेंटर्ड लर्निंग, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? ए सब्जेक्ट सेंटर्ड लर्निंग। तो जिन दोस्तों ने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अपने दोस्तों से अक्सर व्हाट्सएप पर भी हमारा लिंक आप शेयर किया करें कि हमारे यूट्यूब चैनल को लोग सब्सक्राइब करें। तो नंबर 66 है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान इज़ ए करिकुलम एवेलुएशन, बी ऑब्जेक्टिव, सी IQ, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं लेसन में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स के बगैर तो आप लेसन प्लान ही नहीं कर सकते, आपको ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं पता। नंबर 68 है क्लासरूम मैनेजमेंट क्रिएट्स ए सेट ऑफ दैश यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम इन्वायरमेंट्स, ए एक्सपेक्टेशंस, बी पास लर्निंग, सी सीक्वेंस, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? एक्सपेक्टेशंस। Number 68 a classroom management revolves around teachers and students dash and actions that influence students behaviors in the classroom, A attitudes, B aptitude, C creativity, D none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? A attitudes। Number 69 a teacher with no structured classroom dash skills contributed to negative outcomes, A weak, B reprimand, C warning, D none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए वीक। नंबर 70 है दैश इज डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग others to obey rules or norms by using punishment to correct unwanted behaviors, A discipline, B learning, C procedure, D none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 71 है Dash management is defined as those events and procedures involved in the decision to initiate a specific activity for individual students, A classroom, B instructional, C school, D none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? B instructional management। Number 72 are rules create clear dash for the children and need to define what an acceptable behavior is, A vision, B picture, C expectations, D none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? C expectations। क्वेश्चन नंबर 73 है dash help to minimize behavioral challenges in the classroom and are key to a well managed and organized classroom, A discipline, B learning, C procedure, D none of these। तो इसमें क्या आएगा? A discipline is the right answer। Question number 74 है to be effective dash need to be something to which the children aspire to and want, A rewards, B rules, C instructions, D none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? C instructions। क्वेश्चन नंबर 75 है इसमें स्टार्ट में ब्लैंक आती है दैश प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक फॉर कैटेगराइजिंग एंड क्वांटिफाइंग एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंग दैट वी ऑब्जर्व, एक्सपीरियंस एंड रिपोर्ट, A evaluation, B measurement, C validity, D none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी मेजरमेंट। उम्मीद है आज की क्लास में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। आज हमने 75 तक MCQs को सॉल्व कर लिया है। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में बाकी के जो हमारे 25 MCQs हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, SST सेकेंडरी स्कूल टीचर के, हम इंशाल्लाह इनको सॉल्व कर लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो हमारा बैच 3 SST का जो हमारा पेपर है इसके बाद हम उसको भी सॉल्व कर लें। और हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी पास पेपर्स हैं हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और NTS के जितने भी पास पेपर्स हैं हम कोशिश करेंगे कि डेली की बेसिस पर एक पेपर हम आपकी खिदमत में पेश करें।
उम्मीद है आज आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.